हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो ये व्लॉग मेरा आज का ही है, यानी कि शुक्रवार का है। तो कल मैंने कुछ ज़्यादा क्लिप वगैरह बनाई नहीं थी, एक आधी बनाई है, तो वो मैंने इसी में ऐड कर दी है, वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो जी बस वही चल रहा है अपना। सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग टाइम है, लगभग 6:30 का टाइम है। तो मैं भी बना रही हूँ चाय अपने लिए थोड़ी सी। तो थोड़ा सा दूध मेरा पतीले में बचा हुआ था, तो मैंने उसी में ही चढ़ा दिया था। तो उसके साथ साथ आज है ना काम मुझे बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि कपड़े वगैरह धोने हैं, चादर वगैरह चेंज वेंज करनी है। फिर मैंने सोचा कि भाई चलो, पालक रखी थी फ्रिज में, तो मैं इसको उबाल देती हूँ, कुछ ना कुछ तो इसका बन ही जाएगा। अगर रक्षित के पापा कहेंगे कि भाई रायता खाना है तो रायता बन जाएगा, अगर कहेंगे कि हरी सब्जी खानी है तो हरी सब्जी बन जाएगी। और अगर हरी सब्जी या रायते का प्लान नहीं बना, तो उसके बावजूद मेरे फ्रिज में आलू बॉईल करके रखे हुए हैं। सैंडविच के लिए किए थे वैसे तो मैंने वो बॉईल, पर सैंडविच हम लोगों ने बनाए नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों क्या हो गया था। फिर हाँ, हुआ क्या था कि है ना, हमने पहले बॉईल कर लिए थे आलू, फिर उसके बाद बोला कि भाई जो खीरे वाले सैंडविच होते हैं प्याज टमाटर वाले, वो खाने हैं। तो फिर वो बने नहीं, फिर वो आलू ऐसे ही रखे हुए हैं। तो या तो आलू पालक की सब्जी बन जाएगी, जो भी रहेगा वो। तो फ्रेंड्स बस वही। तो इसमें से मैं थोड़ा सा दूध निकाल के रख दूंगी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा है और मैं अकेली हूँ चाय पीने वाली। तो पतिदेव है नहीं, पतिदेव गए हुए हैं अपने काम पे, जो कि भाई हमारा काम है वो उस पे गए हुए हैं। तो फिर उसके बाद मैं अपने लिए ही बना रही हूँ चाय। और रक्षित अभी उठा नहीं है, क्योंकि मैंने उसको अभी 5 बजे के आसपास दूध पिलाया था थोड़ा सा, तो वो पिएगा नहीं। तो यही वही वाले बर्तन हैं जो कि भाई, जो रक्षित को मैंने रात को दूध पिलाया था, और जो रात वाले बर्तन थे वो मैंने लगा दिए हैं अपने। तो जी सुबह का रूटीन कुछ लगभग ऐसा ही चलता है। तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी अदरक ऐड कर दूंगी, क्योंकि अगर अदरक वाली चाय अदरक ऐड ना करो ना, तो फिर थोड़ा सर्दी में ठीक भी नहीं रहता है, और फिर थोड़ी एसिडिटी जैसा फील होता है। और चाय मैं अब रूटीन में लेने लग गई हूँ, सुबह के टाइम पे कंपल्सरी हो गया है। या तो कह लो कि भाई थोड़ा काम हो जाता है, या फिर उस हिसाब से। पर मैं पहले चाय रेगुलर नहीं पीती थी, बहुत कम पीती थी, पर अब मुझे आदत पड़ गई है, सुबह के टाइम तो चाय चाहिए ही चाहिए। और शाम को हो तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को चल जाता है, बट सुबह तो चाहिए। तो पालक मैंने लगभग अपनी उबालने के लिए रख दी है। तो इसको मैं थोड़ी सिम कर दूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा बाहर लग रहा है मुझे कि भाई कहीं उस पे ना चल जाए, गैस पे। तो फिर वही सुबह फिर से गैस साफ़ करनी पड़ेगी, तो वही रहता है। तो चाय में थोड़ा सा अपना उफान डाल लूँगी, फिर चाय वाय पी के करेंगे अपना डेली का काम। और जी वही कहते हैं कि भाई हाउस वाइफ तो कितना ही कुछ भी कर लो, तो सुनना तो उनको पड़ता ही है। तो देखते हैं बाकी। फिर मैं अपनी अपनी चाय छान लेती हूँ। तो जी इतनी चाय बनाई है मैंने अपने लिए, इसमें से जितनी पी जाएगी पी लूँगी, और रहेगी तो रह जाएगी, देखते हैं बाकी क्या होता है। तो जी यहाँ पे मैंने चाय वगैरह अपनी पी ली थी, और फिर मैंने लगा दी थी अपनी मशीन। तो मशीन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मैं बाथरूम में ही लगा रही हूँ आजकल। तो बस वही थोड़ा झंझट टाइप हो जाता है कि इधर निकालो वहाँ लगाओ। फिक्स करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं हो पाती है। अगर मेरी मशीन फिक्स हो जाती तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहता, या फिर कोई बालकनी टाइप होता, या फिर जैसे भी होती, थोड़ी हेल्प हो जाती शायद मेरी। तो बस यही। फिर ये मैंने अपनी प्रेस वाली चादर है, ये यहाँ पे ना मुझे टाइट टाइट लग रही थी, मुझे लगा कि कोई कागज ना हो। पर फिर मैंने देखा ना इसको खोल के, तो क्या रहता है ना, काफ़ी बार हम जैसे प्रेस करते हैं तो एक साइड में प्रेस रखी रह जाती है, तो काला काला हो जाता है, वो कड़क हो गई है वहाँ से, और कुछ नहीं था। तो ये बेडशीट मैंने सिर्फ अपनी प्रेस के लिए बना रखी है। 2 बेडशीट खराब है मेरे पास, तो एक तो मैं स्यूज़ वाले रैक पे लगा देती हूँ अपनी, और एक ये इधर। और अदरवाइज़ मैं इतनी पुरानी होने नहीं देती हूँ, या तो मैं गाँव में भिजवा देती हूँ बेडशीट। जैसे भाई जो होता है कि भाई नहीं, यहाँ पे मेरा मन भर गया उस बेडशीट से, तो मैं वहाँ भिजवा देती हूँ, वो काम आ जाती हैं। अदरवाइज अगर नहीं भी काम आती है, नहीं वहाँ भिजवाती हूँ, तो फिर गुदड़ा वगैरह बन जाता है किसी न किसी चीज़ में, मैं अपना यूज़ करती रहती हूँ। पर ऐसा नहीं होता कि भाई चादर मेरी वेस्टलेस हो गई है, या फिर मैं उनको फाड़ के फेंक देती हूँ, या यूँ की यूँ। और हाँ, 2-3 चादर तो मैंने अपनी बेड में ही लगा रखी है, एक नीचे बिछा रखी है, फिर एक ऊपर ढक रखी है। फिर जो हम लकड़ी का होता है हमारे बेड का, जो हम उठाते हैं, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, जो भी है लकड़ी का जो गेट से हम उठाते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने ढक रखी है। फिर उसके ऊपर गद्दे आ जाते हैं, फिर गद्दे के ऊपर एक। तो ऐसे करके मैं थोड़ा अपना यूज़ कर लेती हूँ, जो पुरानी मेरी रहती है काफ़ी। और जो रहता है ना कि भाई जो सिल्की टाइप का आ जाता है, थोड़ा सा जो अच्छे से सेट नहीं होता है, तो वो मैं गाँव में भिजवा देती हूँ, क्योंकि माँ जी तो बिछा ही लेती हैं अपनी। तो माँ जी फ़िलहाल मेरी ठीक है, अच्छी हैं, ठीक ठाक रह रही हैं वो। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वो व्लॉग्स वगैरह
तो जी माँ जी मतलब माँ जी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि गांव में चली गई हैं, वो वहीं पे रह रही हैं अब। तो ठीक ठाक है, वैसे तो ठीक है, अच्छे से है, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो अब वो शायद वहीं रहेंगी, मन करेगा तो आ भी जाएंगी। तो जिसके बाद मैं इधर आ गई थी बाहर वाले रूम में अपना थोड़ा सा सही करने के लिए, क्योंकि ये भी काफ़ी मैशे जैसा हो रहा था। कई दिनों से इसके कवर वगैरह मैंने चेंज नहीं किए थे, मतलब हो क्या रहा था, धो रही थी और उन्हें कोई बिछा दे रही थी, मतलब ऐसा हो रहा था। और फिर मैंने सोचा अब थोड़ा सा इसका लुक थोड़ा चेंज किया जाए, तो मैं फिर ये अपने वाइट वाले कवर निकाल लाई थी। ये भी काफ़ी पुराने हैं फ्रेंड्स, और ये मैंने कभी लिए थे मतलब पहले ही, जैसे कि भाई आप लोगों को पता है इतनी जल्दी तो मैं अपनी चीज़ें ख़राब करती नहीं हूँ। और तो यहाँ पे क्या हुआ ना, मतलब सोफे के पीछे मेरे को थोड़ा सा कूड़ा दिखाई दिया। होता क्या है ना, रक्षित इधर उधर कूदता रहता है, कुछ भी फंसा देता है, बिस्किट गिर देता है, बिस्किट के रैपर डाल देता है या फिर जो भी। और उसने ना अभी क्या किया, जो मेरी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है मंदिर में रखी है, तो उसका जो ऊपर का शीशा था ना, मतलब वो प्लास्टिक टाइप, वो भी उसने निकाल दिया है। तो बस वही उसके जो थोड़ा बहुत कूड़ा निकला है वो मैंने निकाल दिया उसके बाद। तो जी यहाँ पे मैं अपने कवर देख रही हूँ कि मैं कौन सा वाला बिछाऊँ, कौन सा ठीक ठाक रहेगा इनमें। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि एक आधे में चैन नहीं है, तो वही थोड़ा सा देख रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा ठीक ठाक हो, अंदर वाले रूम में तो चल भी जाता है अपना, कैसे भी बिछा लो। तो मैं देखती हूँ, इन कवर से भी मैं थोड़ा सा परेशान हो गई हूँ फ़िलहाल। पर ये भी है कि भाई काम चल जाए तो चली जाए, क्या फालतू में नया लेना। तो बस वही, और फिर ये हो जाता है कि भाई फालतू क्या, ज़रूरत की चीज़ तो देखो आती ही है। तो बस वही लगा हुआ है। और रक्षित बाबू अभी सो रहा है, अभी तक वो उठा नहीं है, रक्षित के पापा भी आए नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है कि लगभग आज मेरा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं उठते ही लग गई थी, ना मैंने फ़ोन चलाया, ना मैंने मतलब भाई कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उठते ही मैं काम पे लग गई हूँ आज। फालतू का जो कहते हैं ना टाइम पास इधर उधर, वो मैंने नहीं किया है। वरना अदरवाइज़ क्या होता था ना, काफ़ी बार जैसे कि भाई उठ गए हैं, थोड़ा बहुत काम कर लिया, एक दो क्लिप बना ली, फिर फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम हो जाता है लगभग। और तो कपड़े मेरे काफ़ी हो रहे थे, मैंने 2-3 4 दिन में मशीन लगाई है शायद। और उतना मैं करती नहीं हूँ कि भाई रोज़ रोज़ मशीन लगाऊँ, क्योंकि फिर देखो भाई बिल भी आता है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि रोज रोज का झंझट भी हो जाता है, फिर उतारो, सुखाओ, तय करो, प्रेस करो। अपना 3-4 दिन में एक बार मशीन लगा लो तो ये रहता है कि भाई ठीक है। वरना मैं पहले जब मैं फ्री रहती थी तो मैं भी यही करती थी कि भाई अपना जैसे रोज़ मशीन लगा देती थी मैक्सिमम। और पहले मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा भी होते थे, बट आजकल थोड़े कम होते हैं, पता नहीं कैसे। पर अब इतने कपड़े गंदे नहीं हो रहे हैं, तो बस यही रहने वाले हैं मेरे कपड़े, जैसे थोड़े बाहर के थोड़े वो। तो बेडशीट वगैरह चेंज करके फिर चलेंगे अंदर। तो जी एक हाउस वाइफ का जो रूटीन रहता है वो लगभग शायद ऐसा ही रहता होगा। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी बस वही चल रहा है अपना। और खाने का जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखते हैं क्या बनेगा। रोटियां शायद उसकी बनेंगी मक्के की, शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि बाजरे का आटा हो रहा है ख़त्म। तो और रक्षित के पापा को मतलब सुबह के टाइम में या तो बाजरे की रोटी चाहिए या फिर कुछ मतलब अलग से। मतलब रोटी इस गेहूं की तो बहुत कम खाते हैं, जैसे ही ठंड वगैरह शुरू हो जाती हैं। और पालक वगैरह मैंने उबालने के लिए रखी दी थी अपनी, तो उसका देखते हैं क्या बनवाते हैं। और वैसे आजकल तो रायता भी काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं बथुए का। और मुझे सबसे ज़्यादा रायता का मतलब रायता बथुए का ही अच्छा लगता है, और एक गाजर का लगता है। ये दो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो जी बस यही चला रहता है, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। मैं किसी मतलब भाई कोई हेल्पर नहीं रखती हूँ, कोई भी जैसे भाई कोई हेल्प के लिए या फिर कोई मेड हो, ऐसा कुछ है नहीं, अपना खुद ही कर लेते हैं। इतना काम भी नहीं होता है, और अगर होता भी है तो भाई मैं खुद ही मतलब मुझे तसल्ली ही नहीं मिलती है दूसरों से काम करवा के, ऐसा रहता है। तो बस यही रहता है कि अपना काम टाइम से हो जाए, टाइम से उठ जाए, बस छुट्टी। तो जी बस ये वाले कपड़े मेरे निकल गए हैं अब, मतलब इतने सारे कपड़े ही हैं धोने के लिए। तो जी यहाँ पे मैंने अपनी चादर वगैरह चेंज कर ली है, तो कुछ अलग सा ही लुक आया है आज रूम का, क्योंकि ये ऐसे सोफ़े सेट करने के बाद शायद मैंने पहली बार ही सोफ़े कवर वगैरह चेंज किए हैं, वरना मैं वही बिछा देती थी। और तो उसके बाद मैं अपना झाड़ू निकाल रही हूँ, हल्का हल्का झाड़ू वगैरह निकल जाएगा इस रूम का। फिर ये रह जाएगा कि भाई अपना एक रूम तो क्लियर हो गया है, फिर उसके बाद देखते हैं बाकी का जो भी होगा। तो मशीन मैंने लगा रखी है फ़िलहाल अपनी। तो इतना सारा कूड़ा निकला है, ये घी का डब्बा था, पहले हम छोटा वाला लेके आए थे तब वो ख़त्म हो गया था, तो बस वही
फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रक्षित का बैग थोड़ा चेक कर रही हूँ कि भाई पता है वो काफ़ी बार है ना, मतलब जो कुछ भी उस बैग में डाल के ले जाता है स्कूल में। अभी उसने बीच में क्या किया था ना, स्कूल में गया वो तो उसने चिमटी नहीं होती जो हम कपड़े सुखाते हैं, वो वाला बॉक्स उसमें डाल के ले गया था। तो एक बार अपना रहता है रूटीन सुबह का कि भाई चेक कर ले अच्छे से बच्चे ने क्या बैग में डाल रखा है, तो वही मैं चेक कर रही थी। और जो वो बास्केट आपको दिखाई दे रखी थी उसमें मैंने अपने सिलाई के सूट डाल रखे हैं, तो इतने सारे मुझे सिलने हैं। तो आप लोग देखिए सोचिए कि भाई मैं कैसे सी लूँगी इतने सारे। तो थोड़ा मेरे को देख देख के उनसे लोड हो जाता है कि भाई हाय भगवान इतने सारे सिलने। तो रक्षित यहाँ पे उठ गया था, तो रक्षित यहाँ पे जिद कर रहा है कि मम्मी मुझे ओगी देखना है, ओगी देखना है, सुबह सुबह टीवी के लिए बोल रहा है। तो यही मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा सुबह सुबह नहीं देखते हैं, सुबह सुबह नहीं देखते, आपको स्कूल जाना है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप लाइट ऑन कर दो, तो उसने वो वाली लाइट ऑन कर दी है। फिर उसके बाद बोला रक्षित ने कि मम्मी मुझे बिस्किट खाना है, बिस्किट खाना है। तो जी फिर मैंने उसको बिस्किट दे दिया था और मैं लग गई थी अपने काम के। फिर मैंने ये वाली बेडशीट भी निकाल दी है, क्योंकि मैंने सोचा एक बार अगर बेडशीट वगैरह क्लियर हो जाएंगी भाई, जैसे जो चेंज करना है, मतलब जो हमारे मतलब मैल के कपड़े गंदे हैं वो निकल जाएंगे साइड में, तो एक काम मेरा बनता ही दिखेगा। तो धीरे धीरे ऐसे करके सुबह का सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद खाने पीने का रहेगा। अभी मैं बेडशीट वगैरह बिछा के थोड़ा हल्का हल्का झाड़ू निकाल दूंगी। फिर उसके बाद मैं रक्षित को नहला दूंगी। तब तक शायद 8:30 का टाइम हो जाएगा। फिर रक्षित के पापा आ जाएंगे तो रक्षित को स्कूल छोड़ आएंगे। तो रक्षित मेरा लेट ही उठता है थोड़ा सा। यहाँ पे वो लगभग 8 बजे के आसपास उठता है। तो और गांव में अगर हम चले जाते हैं तो फिर वो जल्दी उठ जाता है, पता नहीं क्यों, उसको शायद वहाँ पे घूमने का शौक रहता है। और वो यहाँ पे सोता भी लेट है, तो इसलिए मैं उस पर बर्डन नहीं डालती हूँ सुबह जल्दी उठने का। और फिर जब वो स्कूल जाने लग जाएगा तो अपने आप ही उठेगा जल्दी, मतलब भाई उठाना पड़ेगा फिर तो उसको जल्दी। तो बस यही है अपना। तो जी चल रही है बस यही साफ़ सफाई, अपनी होम रूटीन क्लीनिंग। और कहते हैं ना कि भाई एक हाउसवाइफ, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि भाई इतना सारा काम करना पड़ता है। हस्बैंड आएंगे बोलेंगे तू करती क्या है, ये है वो है, कितना भी अच्छा बना के दे दो फिर भी यही सुनने को मिलता है कि भाई तुम करती क्या हो। एक हाउसवाइफ को यही सुनने को मिलता है। अभी अपना क्या है, हमें अभी जैसे भाई मेरा ये हो जाएगा काम, झाड़ू लगा दूंगी, कपड़े धुल जाएंगे। मैक्सिमम जब तक वो आएंगे ना मेरे कपड़े धुल जाएंगे, झाड़ू लग जाएगा। और मतलब भाई आप लोग देखिए डस्टिंग वगैरह हो ही जाएगी, जैसे चादर वगैरह चेंज हो गई है तो इतना फैला हुआ नहीं दिखाई देगा। सिर्फ मेरा काम रह जाएगा सब्जी बनाने का, रोटी बनाने का और पोछा। तो पूजा वही करते हैं। आने के बाद पूजा का लोड मेरे ऊपर रहता नहीं है कि भाई पूजा मुझे करनी है, नहाना धोना ये वो। तो मैं अपना सारा काम वाम करके तब अपना मतलब शावर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मतलब अपना कुछ नहीं, फिर अगर वीडियो बनानी है मतलब एडिटिंग करनी है तो वही काम मेरा चलता है। तो बस यही रहता है। फिर उसके बाद रक्षित के पापा का ये हो जाता है। और काफ़ी बार तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं पतिदेव, बोलते हैं कि भाई तुम ऐसे लगी रहती हो पूरा दिन लसड़ लसड़, मतलब जैसे हरियाणवी टाइप में ये वो। तो बस वही सब चलती रहती हैं बातें। तो एक मतलब हो जाता है कि भाई किसी किसी को, मतलब मेरा क्या रहता है ना, मैं ज़्यादातर तो इसी चीज़ पे सुनती रहती हूँ। मेरा मतलब मैं कहते हैं कि हाउस वाइफ को कोई कोई हो जाता है जिसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद रहती हैं। तो मैं भी मतलब इसी टाइप की हूँ कि भाई मुझे ज़्यादा इधर से उधर सामान, मतलब अगर यहाँ पे मुझे कोई गलत दिख रहा है तो मैं उस चीज़ को 4 बार सही करूँगी पर वो मुझे सही ही जमेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि भाई मैं उसको कुछ भी मतलब इधर पड़ा है उधर पड़ा है ऐसे नहीं रहने देती हूँ। तो फिर उसमें क्या रहता है ना, रक्षित के पापा मुझे सुनाने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं कि पूरा दिन इधर से उधर करती रहती है, पागल हो गई है, ये है वो है। तो बस यही रहता है अपना। अब चादर वगैरह मैंने चेंज कर ली है लगभग अपनी। तो रक्षित कर रहा है मुझे परेशान फिलहाल यहाँ पे। तो मतलब बस वही वो टीवी के लिए ही जिद कर रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब उसके बाद करते हैं हम अपना बाकी का काम। तो फिर मतलब मैंने झाड़ लिया है देखिए आप लोग। और तो मैं फ़िलहाल इतनी भी अब मतलब वो नहीं करती हूँ। पहले जब अकेली थी तो काफ़ी सारा काम मेरा हो जाता था। तो ये जो सामान है ये रक्षित के पापा लेके आए हुए थे, कल शाम को लाए थे ये। तो जी ये सामान मतलब जो हमारा ख़त्म हो गया था वो लेके आए हैं। तो ये मक्के का आटा लेके आए थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मक्के की रोटियाँ बनने वाली हैं और सरसों का साग बनने वाला है, यानी कि सरसों और पालक मिक्स है उसमें। तो बस वही बनने वाला है। तो जी बस यही चल रहा है। दाल मैं अपनी निकाल दूंगी, 3-4 प्रकार की दालें मंगवाई हैं मैंने, क्योंकि काफ़ी बार क्या रहता है ना कि भाई अपना सब्जी ना हो तो दालें बन जाए, छोले बन जाए, चावल बन जाए, जो भी है मतलब वो बन जाए। तो हमारे चावल भी अभी फ़िलहाल हो रहे थे ख़त्म।
तो वो भी मैंने मंगवा लिए हैं, क्योंकि अगर फिर वैसे लेके आओ ना एक एक दो दो किलो करके तो उसमें बरकत नहीं होती है। और फिर बनने मतलब हमारे घर में मैक्सिमम चावल बनते रहते हैं, कभी खिचड़ी बन गई, कभी नमकीन चावल बन गए, कभी छोले चावल बन गए, कभी राजमा चावल बन गए, तो ऐसे बनता रहता है। और सब्जी मतलब भाई सब्जी भी काफ़ी बनती है, और सुबह के टाइम चटनी रायता ज़्यादा बनता है। तो ये छोले मैंने मंगवा लिए हैं, एक दिन छोले भटूरे बनाने का बड़ा मन कर रहा है, काफ़ी टाइम से खाए नहीं हैं छोले भटूरे, और मार्केट के ज़्यादा अच्छे मुझे लगते नहीं हैं। मार्केट का मुझे सिर्फ हमारे यहाँ पे जो सदर बाज़ार है वहाँ पे है एक रेस्टोरेंट, उसके काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे भटूरे हैं उसके। किसी दिन जाएंगे तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। तो मुझे सिर्फ उसके लगते हैं, और मतलब वैसे कुछ मतलब और किसी चीज़ के फेवरेट लगते ही नहीं है, मतलब अच्छे नहीं लगते। बाकी मुझे अपने हाथ से बनाए हुए ही सही लगते हैं, तो बस वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। और ये मैंने मंगवाई है मिक्स दाल, मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाई है फ्रेंड्स में, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, तो उस हिसाब से मैं 1-1 किलो आधा आधा किलो उस हिसाब से मैं मंगवा लेती हूँ। तो वो भी हमारे कम से कम महीना भर चल जाते हैं। और फिर अगर ज़्यादा मंगवा लो ना तो फिर वो रखे रखे उनमें घुन लग जाते हैं, ख़राब हो जाती है, या फिर जैसे भाई सुरसी टाइप हो जाते हैं। तो मैं इसलिए अब ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, महीने में 1 ही बार या 2 ही बार दाल बनती है, कभी ये बना लिया, कभी वो बना लिया, कभी ये बना लिया, तो उसी चीज़ में चला जाता है टाइम, फिर दाल वगैरह बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। ये तो चावल वगैरह के साथ बन जाते हैं, या फिर जैसे भाई 3-4 दिन रेगुलर सब्जी खा ली है तो तब दाल वगैरह का टाइम मिल जाता है, मतलब भैया दाल बना लो। और अभी पीछे तो वो दाल हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही बन रही थी, क्योंकि माँ जी को एक टाइम तो हमें दाल देनी ही पड़ती थी, मतलब वैसे या तो हरी वाली दाल दे दी या तो सूखी हुई दाल दे दी, मतलब वो दाल ही मतलब पीती थी दिन में 1 बार या 2 बार। तो चावल मैंने मंगवा लिए हैं, ये 1121 चावल हैं, यानी कि इनका वो है। तो देखिए आप लोग, दिखाऊंगे मैं आपको, काफ़ी अच्छे चावल हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं इनको बना चुकी हूँ एक बार, इसलिए खुले हुए रखे थे, यानी कि मैंने काट लिया था रैपर, मैंने डब्बा धो दिया था, फिर मैंने कहा जब ये सूख जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी, वरना सीले सीले हो जाएंगे चावल। तो ज़्यादा मैंने चावल भी नहीं मंगाए हैं फ्रेंड्स, मैंने 5 किलो ही चावल मंगवाए हैं। तो 5 किलो में अपना क्या रहता है, अपना चल जाएंगे 1-1.5 महीना आराम से चल जाएंगे, अगर हम रेगुलर भी बनाएंगे, जैसे 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन छोड़ के। तो जी ये रक्षित ने पहना हुआ है अपने पापा का कोट, ये वाली क्लिप मैंने कर दी है कल रात की थोड़ी सी ऐड आप लोगों के लिए, क्योंकि रात को ना रक्षित कर रहा था बहुत सारी शरारत और मस्ती, तो उसको ना अपने पापा का कोट फंस गया था, तो बस वो उसी में ही लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों के लिए, क्योंकि पहले शरारत थी उसकी हम लोगों के लिए, तो थोड़ा यूनिक सा लग रहा था। क्योंकि भाई जब भी कोई बच्चा एक नई हरकत करता है तो थोड़ा पेरेंट्स को ये हो ही जाता है कि देखो कैसे वो कर रहा है। तो बस यही, फिर उसके बाद वो हो गया था परेशान, तो वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पहनना, नहीं पहनना, पापा पहनेंगे, पापा पहनेंगे सुबह जाएंगे जब। तो बस वही डिस्कशन चल रहा है। और उसके बाद तो फिर ये आपको बोल रहा है हेलो। तो जी बस वही, फिर उसके बाद मैं आ गई थी मतलब बाहर अपने किचन में। काम वगैरह मेरा लगभग हो गया था। रक्षित के पापा छोड़ने गए हैं, स्कूल छोड़ के आ जाएंगे लगभग स्कूल से। तो फिर मैं बना रही हूँ अब मक्के की रोटी। तो इसमें मैंने हल्का सा गेहूं का आटा ऐड कर लिया है, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स सच बताऊं पहली बार मक्के की रोटी बनाना मतलब बना रही हूं, या फिर कह लो कि भाई पहली बार ट्राई कर रही हूं, जो भी आप समझे। तो बस वही है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा इसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि देखते हैं कैसा बनेगा। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ा सूखा धनिया वगैरह और अजवाइन वगैरह भी ऐड की जाए, फिर मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही बना लेते हैं, अगली बार बनाएंगे जब थोड़ा बहुत ऐड कर लेंगे, प्याज वगैरह या भी जो भी हमें ऐड करना है। फिर तो मैं ऐसे इसको गूंद रही हूँ हल्का हल्का। पहले मैंने इसमें अच्छे से आटे को और मक्के के आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया था, गेहूं के आटे को, दोनों को बिल्कुल। अगर मैं मिक्स नहीं करती तो कहीं कहीं वाइट वाइट आटा रह जाता और कहीं कहीं पीला पीला रह जाता। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो मैंने, अगर आप लोगों ने कभी बनाई है मक्के की रोटी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसे बनती है, क्योंकि मुझे अभी इतना क्लियर नहीं पता है। तो बस वही चल रहा है अपना। तो मैं क्या करने वाली हूँ, सारे आटे को एक बार लगा लूँगी और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेके, जैसे बाजरे की मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी। मुझे नहीं लगता कि भाई बेलन से अगर मैं इस आटे को वो करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग हो गया है, जैसे बाजरे का आटा टूटता है वैसे ही हो रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा लेके इसको तब बनाने वाली हूँ। और साथ में हमने बनाया है हरा साग, तो उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं एक दो बार और शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर उसलिए मैंने उसको डाला नहीं है। अगर कुछ रायता बनता या फिर कुछ और अलग बनता तो मैं ज़रूर डालती उसकी रेसिपी। तो मैं सेम वैसे ही बना रही हूँ जैसे मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे से बाजरे की रोटी भी ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है, छोटी छोटी ही बनती है। तो बस वही चल रहा है। पर इतना है कि मैं बना लेती हूँ, कम से कम हस्बैंड से ज़्यादा सुनना तो नहीं पड़ता है। ये रहता है कि हाँ जो उनको खाना है छोटा या बड़ा मतलब बना के तो दे देती हूँ। तो बस वही रहता है। तो यही है अपना रूटीन।
और फ्रेंड्स व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज का व्लॉग मैं जा रही हूँ लगभग एंड करने के लिए। पहली रोटी मैं निकालती हूँ गौ माता की, तो उसको घी लगा के मैं मोड़ के रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट डाल के दे दूँगी रक्षित के पापा को, क्योंकि उन्होंने भी पूजा वगैरह अपनी कर ली है, फ्री हो गए हैं वो बिल्कुल। तो अब खाना वाना खा के फिर चले जाएंगे। और रक्षित को शायद मैं ले आऊँगी, क्योंकि आज उनको काफ़ी काम है, उन्होंने बोला था, तो वो शायद आज दिन में घर नहीं आ पाएंगे, तो जो भी है वही। तो मैं भी फ़िलहाल उनको खाना डाल के दे दूँगी। तो रक्षित के पापा ने बोला था कि मुझे ये वाला घी नहीं खाना है, नूनी घी खाना है, यानी कि जो मक्खन हम निकालते हैं वो खाना है। तो वो फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा बहुत रखा हुआ था, तो वही मैं लगा दूँगी उनकी रोटी पे, और लस्सी हो जाएगी साथ में, और पालक का साग हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट बैठ जाएगा। और अगर रहेगा तो अचार वचार थोड़ा बहुत रख दूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही वो खा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी खांसी हुई है, सीज़न भी शायद ऐसा ही चला हुआ है थोड़ा बहुत। और देखिए बिल्कुल मेसी रोटी जैसी लग रही हैं, मक्के की रोटी सेम सेम। और इसके साथ अगर सरसों का साग होता तो काफ़ी अच्छा टेस्ट बैठ जाता। तो मैंने रक्षित के पापा की डाल दी है रोटी यहाँ पे। तो देखिए ऐसे गर्मा गर्म, अगर चूल्हे की होती तो बात ही अलग हो जाती। वैसे मुझे चूल्हे पे बनानी भी नहीं आती है, सिर्फ खानी आती है चूल्हे की रोटियाँ। और ऐसा नहीं है, वैसे कोशिश की जाए तो बन भी जाएगा। मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं आती है या फिर सीख नहीं सकते हैं। कहते हैं कि भाई करने पे आ जाओ तो सब कुछ हो सकता है, तो वही वाली बात है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है दिल से, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए चैनल को प्लीज़, न्यू चैनल है, ग्रो कर जाएगा। थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स। मिलते हैं कल आपसे एक और व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।